हेलो फ्रेंड्स, मैथ फैक्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मैथ के रिलेटेड अनदर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपको सामने देखिए दिखाई दे रहा है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, ज़रूर शेयर करना है और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि जो भी आगे कोई भी वीडियोस हों, कोई भी नए अच्छे फैक्ट हों, वो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। साथ ही आपने अपने रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं या कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, कहीं पे भी है तो आपने उनसे ज़रूर इसके बारे में बात करनी है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है HCF और GCD, दोनों का सेम मतलब है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और या इसे कह देते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। पंजाबी में इसे मम्मा सस्सा वावा बोलते हैं और प्योर हिंदी में देखिए अभी मेरे ध्यान में नहीं है, तो आप इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि HCF GCD होता क्या है। तो आगे मैं शुरू करने से पहले आपको देखिए मेन जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो बताता हूँ। पहले हम जस्ट 2 नंबर्स की बात करेंगे। हम 2 नंबर्स लेंगे, ठीक है, 2 नंबर्स की हम बात करेंगे। HCF या GCD 2 नंबर्स का क्या होता है? एक्चुअल में हम क्या करेंगे कि 2 नंबर लेके उनके हम फैक्टर करेंगे। देखिए अगर इसका मीनिंग आप निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा, ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब दोनों नंबर के जब हम फैक्टर बना लेंगे तो हम दोनों में कॉमन देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इधर इसमें और इसमें। तो जो भी कॉमन होगा और हाईएस्ट होगा, ठीक है, तो वो HCF या GCD होगा। तो आगे हम सबसे पहले इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बताता हूँ, एक 48 है और एक 36 नंबर है। 2 नंबर लिए हैं मैंने, 48 एंड 36। तो HCF या GCD निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसके गुणनखंड बनाएंगे, यानी कि इसके फैक्टर बनाएंगे। तो मान लीजिए हम फैक्टर इसका इस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल एक पुराना और प्राइमरी लेवल का तरीका है। देखिए 48 क्या है, ये एक इवन नंबर है तो ये ऑब्वियसली 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आ गया 24, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर आ गया 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर आया 6, 2 से डिवाइड होगा, यह आया 3 और 3 से डिवाइड होगा 1। यहाँ पर 1 लाना होता है। तो मेनली क्या है कि हम डिवाइड किससे करते हैं? हम करते हैं प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर के रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो इसमें डाल चुका हूँ, प्राइम नंबर और कंपोजिट के नंबर के रिगार्डिंग, तो आप वो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अंदर जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और आगे मैं बात करूँ 36 की, 36 के जो फैक्टर बनेंगे, देखिए ये इवन नंबर है तो 18 से गया, इसके बाद फिर ये गया इससे, ठीक है, फिर हमने डिवाइड किया। अब देखिए 9 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, और फिर हम 3 से किया। तो हमने क्या देखा, इसके हमने फैक्टर बनाए हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 48 किसके बराबर हुआ? 48 हुआ हमारे पास 4 तुक्के हैं और 1 दिया है। और 36 हमने क्या बनाया? 36 में हमने देखा 2 बारी हैं और 3 वो भी 2 बारी। तो HCF या GCD अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल वे है, 6th क्लास का ये टॉपिक है। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है, दोनों में मैं गोला लगा रहा हूँ। यहाँ पर भी फिर 1 2 है, यहाँ पर भी फिर 1 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 तो है, पर यहाँ पे तो कोई और बचा नहीं, ये तो हमने देखिए कॉमन निकाले हैं। तो यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है इसका यहाँ पे, और यहाँ पर 1 3 है और यहाँ पर 1 3 है। तो इट मीन्स HCF या GCD क्या बनेगा? देखिए एक तो ये दोनों से कॉमन है, 1 2, ठीक है, और यहाँ से भी 1 2 कॉमन है, और यहाँ से देखिए 1 3 कॉमन है। तो हमने क्या किया, जो कॉमन था
तो हमने क्या देखा कि जो दोनों में कॉमन था, देखिए यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, एक दुआ बाहर आ गया, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, तो एक कॉमन बाहर आ गया, यहाँ पर भी एक तीन, यहाँ पर भी एक तीन, एक तीन आ गया, बाकी का कोई कॉमन नहीं है। तो 2 2 4 4 3 12। तो 12 एक्चुअल में 48 और 36 का, ठीक है, जीसीडी या एचसीएफ है। अगर मैं इस डिवाइड इससे मतलब सॉरी मैं इसकी डेफिनेशन लूँ तो 48 और 36 का जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वो 12 है। और या अगर मैं ये भी बात करूँ तो 48 और 36 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है, बड़े से बड़ा डिवाइड करने वाला, वो 12 है। अब कई भाई सोचेंगे कि यार 24 तो देखिए इसको डिवाइड कर रहा है, बट भैया 24 48 को तो डिवाइड कर रहा है बट 36 को नहीं डिवाइड कर रहा, ठीक है। और अगर हम कोई भी और ले लें, मान लीजिए 6 ले लें, देखिए जो 6 है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, बट डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा हमने वो नंबर लेना है इन दोनों में से, ठीक है, गुणनखंड बनाने के बाद जो इनको भी डिवाइड करे और इनको भी डिवाइड करे। तो आप समझ गए होंगे एचसीएफ या जीसीडी क्या होता है। हम 2 नंबर लेते हैं या मान लीजिए 3 नंबर भी ले लें, ठीक है, मैं केवल 2 नंबर की नहीं 3 नंबर की भी बात करूं, तो हम जितने भी नंबर लेंगे उनके हमने फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बनाने के बाद भाई हमने सब में से कॉमन देखना है, जो कॉमन जितनी बार होगा तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन करके क्या बन जाएगा, जीसीडी या एचसीएफ। ये जो वे था ना, ये फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। आई थिंक 6 या 6 से पहले ये आ जाता है। तो आपने जो फैक्टर बनाने हैं वो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए एक मेथड और है, अगर हमने एचसीएफ या जीसीडी निकालना है, मान लीजिए मैं इसी नंबर की बात करूं, चलिए हम और नंबर की बात करते हैं, हम करते हैं 24 एंड 30 की, ठीक है। एक फैक्टराइजेशन ट्री मेथड है, वहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी नंबर का ना, जैसे आपने देखिए पेड़ देखा होगा और पेड़ की आगे आगे टहनियाँ निकलती हैं, तो हम उसके थ्रू क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। एक तो फैक्टर का तरीका ये था, बिल्कुल सिंपल। एक फैक्टर का तरीका क्या है, देखिए 24 क्या है, इवन नंबर है, तो इसको एक तो 2 डिवाइड करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं 2 संख्या को किससे गुना करूं या मल्टीप्लाई करूं जो 24 आ जाए, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे जी 12। 2 तो देखिए प्राइम नंबर है, मैं इस पर गोला लगाता हूँ, ठीक है, हमने प्राइम नंबर फैक्टर है वो हमने इस प्रकार कर लेना है कि प्राइम नंबर आ जाए। अब देखिए 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो हम 12 के फैक्टर बनाएंगे, भाई एक 2 बन गया और एक 6 बन गया, ठीक है। 2 देखिए फिर प्राइम नंबर है, 6 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कंपोजिट नंबर है, तो हमने 6 के फिर फैक्टर बनाए, भाई एक 2 बन गया और एक क्या बन गया, 3 बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि 24 के फैक्टर क्या है, 1 2 3, 2 को लिखना है 3 बार और एक ये वाला। तो आप समझ गए होंगे। जो देखिए किसी भी के भी हमने फैक्टर बनाने हैं, या तो इस तरीके से बना लीजिए, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, डिवाइड करते जाइए, फैक्टर बन जाएंगे, जो कॉमन आएगा भाई वो हमारे पास एचसीएफ जीसीडी आ जाएगा। या हम फैक्टर जो बनाने हैं वो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई सोचेंगे जी आपने तो यहाँ पे 2 12 ले लिया, अगर हम यहाँ पे 3 8 ले लेते, कोई बात नहीं है, 3 तो प्राइम नंबर है, फिर हम 8 के आगे फैक्टर बनाते तो वो आंसर बिल्कुल सेम आता, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक यूनिकनेस है कि किसी भी नंबर के अगर हम गुणनखंड बनाएं या फैक्टर बनाएं वो हमेशा यूनिक होंगे। चाहे तो आप 3 को आगे लिख लीजिए, इसको चाहे पीछे लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। और हम 30 की बात करें, देखिए 30 में क्या है, इवन नंबर है, तो हमने यहाँ से 2 से और यहाँ पे हमने 15 से, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, भाई प्राइम नंबर है, तो इसके हमने आगे फैक्टर बनाए, एक 3 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। तो भाई देख सकते हैं आप 3 और 5 दोनों इसके तो आगे गुणनखंड होते ही नहीं है। तो हमने क्या देखा, 30 के कैसे बन गए, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो इनमें आप कॉमन देख सकते हैं, देखिए एक तो ये कॉमन आ गया, ठीक है, तो एचसीएफ किसके बराबर है, या जीसीडी लिख लीजिए, एक तो ये कॉमन आ गया। आगे देखिए एक 3 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में से 3 भी आ गया। आगे 5 इधर है पर वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे भाई है ही नहीं है आगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया,
6 आया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो अनदर मेथड है, ठीक है, ये ट्री मेथड होता है वैसे तो, ठीक है, फैक्टराइजेशन ट्री मेथड है, तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एक पेड़ की तरह से बनाकर इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये दूसरा तरीका कि कैसे कैसे हम फैक्टर बना सकते हैं। आगे एक तीसरा तरीका और है, उसमें क्या है कि देखिए मैंने जैसे आपके सामने ये एग्जांपल ली हुई है 24 और 36 का हम तीसरा तरीका, पहले फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है, गुणनखंड बना के हम उसका जो कॉमन थे वो नंबर देखते थे। सेकंड वे था हमने एक फैक्टराइजेशन ट्री मेथड अप्लाई किया, ठीक है, वहाँ पे भी लिया। हम एक पावर के थ्रू करेंगे। पावर के थ्रू कैसे है, देखिए मैंने यहाँ पे 24 के फैक्टर बना लिए 2 2 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 36 के बना लिए। मैं क्या करूँगा, इनको पावर के रूप में लिखूँगा। देखिए यहाँ पे 2⁻³ है और 3⁻1 है, क्योंकि 2 यहाँ पर 3 बार है तो 2 की जो घात है वो 3 बन जाएगी। 3 यहाँ पे 1 बार है तो 3 की घात 1 बन जाएगी। ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये लिख दिया, और 3 कितना है, 2 बार है। तो इसका जो SCF हम पावर मेथड के थ्रू निकालते हैं वो कैसा है, आप पहले देखिए कि देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, पर आपने ये देखना है कि दोनों में से घात किसकी कम से कम है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, 2 की घात 2, यहाँ पर है 2 की घात 3, तो यहाँ पर हम 2 की घात 2 ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 की घात 2 है और यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो दोनों में से कम कौन सा है, 3 की घात 1। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करूँ, 2 को मैं 2 बार लिख लूँगा, 1 3 लिख लूँगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 12। तो एक ये भी मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम SCF या GCD निकाल सकते हैं। आप में से कई का क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए कोई 5 आ जाता और यहाँ पे ना आता, तो पर हमने जो यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कॉमन निकालना है, वो दोनों में से देखना है। पावर मेथड में हम अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से 5⁻1 होता, 5 की घात 1 होता, और यहाँ पर ये ऐसा ही नंबर होता, पर मैं बात पहले क्या की है कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो मैंने देखिए उसकी पावर कम से कम ले ली। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो जो उसकी घात है या पावर है वो कम से कम मैंने ले ली। मान लीजिए 5 की घात यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर तो 5 नहीं है, तो वो हम नहीं लेंगे। तो आप समझ गए होंगे गाइस कि SCF या GCD कितना इजी है, ठीक है। तो आप इन तीनों मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताता हूँ कि इस संडे को मैं सभी स्टूडेंट के लिए, मान लीजिए जो 9th में है इस टाइम, जो आगे 10th के बाद मेरिटोरियस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या 9th में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, या 10th क्लास के जो बच्चे आगे +1 में मेरिटोरियस में एडमिशन लेना चाहती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा इस संडे को। तो आपने उस वीडियो को तो देखिए ज़रूर देखना है, ज़रूर देखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया SCF और GCD के रिगार्डिंग, हमने 3 मेथड देखे हैं। तो होप सो आपने इस वीडियो को बहुत ही इन्जॉय किया होगा। तो फिर से इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है अपने दोस्तों से, ठीक है, रिश्तेदारों में, ताकि वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ सीखें। तो गाइस आज के लिए आपको नमस्कार, और हम नेक्स्ट वीडियो जो मेरिटोरियस के रिगार्डिंग है वो हम मिलेंगे आपको संडे को, इस इतवार को। धन्यवाद।